आज के वीडियो में कंपनी लॉ के चैप्टर मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ए जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में से जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगी और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और सेकंड बात, आप देख सकते हैं कि मैं कौन से चैप्टर पर पहुंच गई हूँ। इस बुक में जो कि कंपनी लॉ की बुक है, इसके जो भी चैप्टर्स है जैसे कि कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पहले कवर करवा चुकी हूँ। अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन visit my channel and clear your doubts. क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर क्वारम। Quorum means the minimum number of members who must be present in order to constitute a valid meeting and to validly transact business at the meeting. तो quorum का मतलब है कि जो minimum number of members present होने चाहिए in order to constitute a valid meeting. वैलिड मीटिंग करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के प्रेजेंट होने को क्वारम कहा जाता है। तो अगर क्वारम इज नॉट, इफ द क्वारम इज नॉट प्रेजेंट, तो क्वारम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक वैलिड मीटिंग करने के लिए। अगर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ना हो प्रेजेंट किसी भी मीटिंग में, तो वो मीटिंग वैलिड नहीं होगी। द मीटिंग शैल नॉट बी वैलिड एंड देयरफॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग शैल बी इनवैलिड। तो वो मीटिंग वैलिड नहीं होगी और उस मीटिंग की जो भी कार्रवाई होगी वो भी इनवैलिड हो जाएगी। Logistic quorum for general meeting in case of public company इस साइड नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे हुए हैं जो कि मीटिंग की डेट में प्रेजेंट होने चाहिए। इस साइड क्वारम लिखे हैं तो नॉट मोर देन 1000। अगर मीटिंग की डेट में नंबर ऑफ मेंबर्स की प्रेजेंट हो 1000 से ज्यादा ना हो, 1000 से कम हो, मतलब कि 1000 से कम अगर मेंबर प्रेजेंट हो तो उस वक्त क्वारम की गिनती कितनी होनी चाहिए? 5 मेंबर्स। अगर मोर देन 1000 बट अप टू 5000, अगर 1000 से तो ज्यादा हो बट 5000 तक हो, 5000 से ज्यादा ना हो 5000 तक हो तो 15 मेंबर्स होने चाहिए। मोर देन 5000, अगर 5000 मेंबर्स से ज्यादा गिनती हो तो 30 मेंबर्स होने। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो जब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर मीटिंग में पब्लिक कंपनी के केस में अगर मीटिंग में 1000 मेंबर से ज्यादा नहीं है, 1000 मेंबर से कम है तो 5 मेंबर्स क्वारम के तौर पर होने चाहिए। तो अगर 1000 से तो ज्यादा है बट 5000 से कम है, 1000 और 5000 के बीच है तो 15 मेंबर्स, अगर 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर्स होने चाहिए एज ए क्वारम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रॉक्सी। राइट शॉर्ट नोट और प्रॉक्सी। प्रॉक्सी टर्म को सेक्शन 105 में डिफाइन किया गया है। मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी, ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय ए मेंबर टू अटेंड एंड वोट एट ए मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर एट द मीटिंग इज टर्म्ड एज प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी उस पर्सन को कहा जाता है मेनली जो कि एक पर्सन जिसे अपॉइंट किया जाता है, ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड, वो पर्सन जिसे अपॉइंट किया जाता है मेंबर के द्वारा। ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय मेंबर, इसको मेंबर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है टू अटेंड एंड वोट एट ए मीटिंग, मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंड मीटिंग में वोट करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर एट द मीटिंग। मीटिंग में मेंबर की एब्सेंस में मीटिंग को अटेंड एंड वोट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है किसी मेंबर के द्वारा, उस टर्म को कहा जाता है प्रॉक्सी। उस पर्सन जिसे अपॉइंट किया जाता है उसे कहा जाता है प्रॉक्सी। Thus proxy is an agent of the member appointing him. The term proxy is also used to refer to the instrument. के proxy term यूज की जाती है इंस्ट्रूमेंट के तौर पर by which a person is appointed as a proxy. Logistic quorum for general meeting in case of public company इस साइड नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे हुए हैं जो कि मीटिंग की डेट में प्रेजेंट होने चाहिए। इस साइड क्वारम लिखे हैं तो नॉट मोर देन 1000। अगर मीटिंग की डेट में नंबर ऑफ मेंबर्स की प्रेजेंट हो 1000 से ज्यादा ना हो, 1000 से कम हो, मतलब कि 1000 से कम अगर मेंबर प्रेजेंट हो तो उस वक्त क्वारम की गिनती कितनी होनी चाहिए? 5 मेंबर्स। अगर मोर देन 1000 बट अप टू 5000, अगर 1000 से तो ज्यादा हो बट 5000 तक हो, 5000 से ज्यादा ना हो 5000 तक हो तो 15 मेंबर्स होने चाहिए। मोर देन 5000, अगर 5000 मेंबर से ज्यादा गिनती हो तो 30 मेंबर्स होने चाहिए।
इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोल्यूशंस। Decisions of the company are made by resolutions of its members passed at the meeting of members. The word resolution has not been defined in the Companies Act. कंपनी के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेंबर्स की रेसोल्यूशन द्वारा लिए जाते हैं, जो कि पास किए जाते हैं मेंबर्स की मीटिंग में। द वर्ड रेसोल्यूशन हैज नॉट डिफाइंड इन द कंपनी, इस वर्ड को कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। इट मे बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल डिसीजन ऑफ ए मीटिंग ऑन एनी मोशन बिफोर इट। ए प्रपोजल व्हेन पास्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स बिकम रेसोल्यूशन। एक प्रपोजल जब वो पास हो जाता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है मेंबर्स के द्वारा तो वो रेसोल्यूशन बन जाता है। 3 काइंड्स ऑफ रेसोल्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के द्वारा 3 तरह के रेसोल्यूशन रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। फर्स्ट, ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन, स्पेशल रेसोल्यूशंस रिक्वायरिंग ए स्पेशल नोटिस, वो रेसोल्यूशन जिसे स्पेशल नोटिस चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मीनिंग, द टर्म मिनट्स मीन द ऑफिशियली रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग ऑफ ए कंपनी। तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो मीटिंग होती है उसके ऑफिशियली रिकॉर्ड को मिनट्स कहा जाता है। दीज आर ए समरी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्टेड डिसीजंस एंड द रेसोल्यूशन अराइव्ड एट द मीटिंग। मीटिंग में जो भी डिसीजन रेसोल्यूशन पर पहुंचेंगे उसकी जो समरी है, मिनट्स को उसकी समरी कहा जाता है। मिनट्स आर लाइक ए प्रीसियस नॉट ए नैरेटिव। मिनट्स जो एक प्रीसियस है नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव मतलब कि जो कंपनी में अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उस डिसीजन का जो सार है ना कि वर्णन। मिनट्स में उस डिसीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बल्कि सार होगा। मीटिंग में जो भी रेसोल्यूशंस डिसीजन लिए गए हैं मिनट्स में उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, ना कि उसकी उसमें जो भी पूरे डिसीजन लिए गए हैं उनको पूरी एक्सप्लेनेशन दी होगी, बल्कि सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। अभी हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। कंपनी की मीटिंग कितनी तरह की होती है, तो इस चैप्टर में इसको सिर्फ ऐसे चार्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में सिर्फ जो मेनली पॉइंट है उनको एक्सप्लेन करूंगी। कंपनी की मीटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, थर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, थर्ड स्पेशल मीटिंग होती है। जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग को भी इन तीनों को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग में एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डिवाइड किया गया। डायरेक्टर स्पेशल मीटिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है क्लास मीटिंग, सेकंड है क्रेडिटर्स मीटिंग। लॉन्ग क्वेश्चन उस पर बात करते हैं। रिक्विजिशंस ऑफ ए वैलिड मीटिंग। Requisite of a valid meeting. A meeting must be called and held in the manner provided in the act and article. कंपनी जो एक्ट एंड आर्टिकल्स में जो मैनर प्रोवाइड की गई है उसी मैनर में जो कंपनी की जो मीटिंग होती है वो की जानी चाहिए। Before a meeting can validly transact any business, the following requirement must be satisfied. इन रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। Properly convened. The meeting must be duly conducted by proper authority. जो मीटिंग होती है वो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा करवाई जानी चाहिए। A proper notice should be given to all members of the company. कंपनी के सारे मेंबर्स को प्रॉपर नोटिस देना चाहिए। It may be noted that members or shareholders of the company are bound by decisions whether or not they were present provided the meeting was valid. Requisite of valid meeting. Valid meeting के requisite. Proper authority. जैसे इसमें फर्स्ट था कि प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा कराई जानी चाहिए, तो ये देखते हैं कि कौन सी अथॉरिटी से करवाती हैं मीटिंग्स। प्रॉपर अथॉरिटी। ए मीटिंग टू बी वैलिड मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। एक मीटिंग वैलिड तभी बनती है जब ये प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा करवाई जाती है। द प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वेन द मीटिंग इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और नेशनल कंपनी। प्रॉपर अथॉरिटी में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। द प्रॉपर अथॉरिटीज टू कॉल द मीटिंग आर Directors. The article of association of a company normally empower the board of directors to convene general meeting. कंपनी है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देता है जनरल मीटिंग कन्वेन करने के लिए।
Even board has power at common law to call a general meeting even if this power is not expressly conferred upon them by articles. An individual director has no power to call a general meeting. एक इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास पावर नहीं है कि वो जनरल मीटिंग बुला सके. The secretary of the company has no authority to call a general meeting unless the board resolves and authorities him to do so. कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो उससे जो कोई वो अथॉरिटी नहीं होती कि वो जनरल मीटिंग बुला सके जब तक कि बोर्ड होता है एंड अथॉरिटीज उसे ऐसा नहीं करने को कह देती तब तक उसको जो पावर नहीं है कि वो मीटिंग बुला सके. होल्डर्स द शेयर होल्डर्स हैव द पावर टू कॉल द जनरल मीटिंग. शेयर होल्डर्स को जो पावर है कि वो जनरल मीटिंग बुला सके. इफ द डायरेक्टर्स अनेबल टू कॉल एवन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. अगर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के रिक्वेस्ट पर जनरल मीटिंग नहीं बुलाते तब शेयर होल्डर्स को जो पावर है कि वो जनरल मीटिंग बुला सके. इन केस द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इटसेल्फ इज लॉफुल. अगर किसी केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ही अनलॉफुल हो जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग किस केस में अनलॉफुल होगी जो उन्होंने एग्जांपल दी है. वे राइटफुल डायरेक्टर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेंडिंग द डायरेक्टर्स मीटिंग. जहां पर राइटफुल डायरेक्टर को रोका जा रहा हो मीटिंग डायरेक्टर की मीटिंग को अटेंड करने से तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अनलॉफुल बन जाएगी. The decision taken by the board at such meeting to call the general meeting shall also be lawful. तो उस केस में जहां पर राइटफुल डायरेक्टर्स को ही मीटिंग में अटेंड करने के लिए रोका जा रहा हो उस केस में अगर बोर्ड ने कोई डिसीजन लिया हो मीटिंग को बुलाकर तो वो डिसीजन भी अनलॉफुल हो जाएगा तो वो मीटिंग ही अनलॉफुल बन जाएगी. वेयर हाउएवर द मीटिंग एट विच द डायरेक्टर्स डिसाइड टू कॉल ए जनरल मीटिंग इज नॉट प्रॉपर्ली constituted and the board act bona fide a general meeting called in presence of a resolution passed at such meeting is not necessarily invalid. National Company Law Tribunal. However, under certain circumstances, the requisitionistic, the central government on the tribunal may call a general meeting in case of default by the directors as the provision of the Companies Act. As the provisions of the Act. The central government और the tribunal जनरल मीटिंग बुला सकते हैं उस केस में जहां पर एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक डायरेक्टर्स कुछ फॉल्ट कर रहे हो डायरेक्टर्स के द्वारा कुछ फॉल्ट किया जा रहा हो तो उस केस में ट्रिब्यूनल जनरल मीटिंग को बुला सकती है. तो नेक्स्ट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जो भी मीटिंग होगा उसका नोटिस के बारे में बात करेंगे. इसको ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग इन केस ऑफ जनरल मीटिंग. A general meeting of a company may be called by giving not less than 21 clear days notice either in writing or through electronic mode. कंपनी में जनरल मीटिंग करने के लिए सभी मेंबर्स को नोटिस देना जरूरी होता है. जो मेंबर राइटिंग में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी. नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल बी गिवन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अगर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा दिया गया हो तो वो भी एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होता है. प्रिस्क्राइब्ड जो निर्धारित जो पहले से डिसाइड मैनर में होता है निर्धारित मैनर में उन्हें दिया जाता है. इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 14 days क्लियर नोटिस इज रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ 21 days. सेक्शन 8 कंपनी के केस में 14 days के क्लियर 40 days क्लियर नोटिस की रिक्वायर्ड होती है इंस्टीट्यूट ऑफ 21 days. 21 days की जगह 14 days होता है सेक्शन 8 कंपनी के अंडर. क्लियर डेज मीन्स डेज एक्सक्लूसिव ऑफ द डेज ऑफ द नोटिस ऑफ सर्व एंड ऑफ द डे ऑफ विच द मीटिंग इज हेल्ड. In case of board meeting, as per the provision of the Companies Act 2013, not less than 7 days notice should be issued, either in writing or through electronic mode, as per the mode and manner specified under the provision of the Companies Act. तो भी बोर्ड मीटिंग के केस में जो मेंबर्स को नोटिस दिया जाता है मीटिंग के लिए वो 7 दिनों से कम का टाइम नहीं होना चाहिए जो कि उनको नोटिस इशू किया जाता है. वो राइटिंग में भी हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है. अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो तो वो स्पेसिफाइड होना चाहिए वो किस मोड में किया जा रहा है उनको किस मोड में उनको नोटिस दिया जा रहा है. बोर्ड मीटिंग के केस में 7 days का टाइम है. 7 days से कम नहीं होना चाहिए. 7 days से ज़्यादा हो सकता है. 7 days से कम का टाइम नहीं होना चाहिए. इसमें 21 days इस सेक्शन 8 कंपनी के केस में 14 days का टाइम पीरियड है. क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कवर कर लिए तो आप अपना अब टॉपिक क्लियर करके बुक से पढ़िए. तो बुक जब आपका टॉपिक वो क्लियर हो जाता है तो जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको उस से रिलेटेड और कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी. आपको वो कंसेप्ट वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है.
तो मुझे जो उम्मीद है कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी नीड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर न्यू कंसेप्ट के साथ न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।